दोस्तों, माफ करना एक ऐसी कला है जो इंसान को न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी जोड़ती है। यह वो ताकत है जो घावों पर मरहम लगाने का काम करती है और दिल के बोझ को हल्का कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माफ करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? माफ करना सिर्फ शब्दों में कह देना नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। असल में यह उस दर्द को छोड़ देना है जो किसी ने हमें पहुंचाया हो। माफ करना यह नहीं कहता कि जो हुआ वो सही था, बल्कि यह हमें उस दर्द से आजाद करता है। पता है, सोचिए, आप अपनी पुरानी गाड़ियों के कचरे का ढेर खींचकर अपने साथ हर जगह ले जाएं। यही तो होता है जब हम माफ नहीं करते। गुस्सा, नाराजगी और दुहक का बोझ हमारे अंदर जमा होता रहता है और फिर वो छोटी छोटी चीजें हमें और परेशान करने लगती हैं। कभी कभी माफ करना ऐसा लगता है जैसे आपने अपने दोस्त को अपना नया मोबाइल दिया और वो उसे गिराकर तोड़ दे। फिर भी आप हंसकर कहें, कोई बात नहीं यार, सिर्फ 80,000 का नुकसान हुआ है। अंदर से आप सोच रहे होते हैं, 88,000 का फोन और तुझे गिराने को चुना। माफ करने से सबसे पहले फायदा आपको खुद को होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि माफ न करने से तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और कई तरह की मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। जरा सोचिए, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं, ट्रैफिक में कोई अचानक आपकी गाड़ी काट देता है। आप नाराज होते हैं, खौफ करते हैं और घर पहुंचते पहुंचते भी उस इंसान को मन ही मन कोस रहे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या उस इंसान को कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन आप पूरे रास्ते परेशान रहे, तो क्यों ना उसे जाने दिया जाए? माफ करना आपकी भावनाओं को संभालने की कला है। यह आपको मजबूत बनाता है। किसी ने सही कहा है, माफी देना कमजोर का काम नहीं है, यह तो बहादुरों का काम है। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे बच्चे एक दूसरे से लड़ने के 5 मिनट बाद फिर से दोस्त बन जाते हैं? यह उनकी मासूमियत है और हम बड़े होकर यही भूल जाते हैं। अब सोचिए, अगर बच्चे बड़े लोगों की तरह नाराज होते तो कैसा होता? मैं तुमसे नाराज हूं, अब मैं तुम्हारे बर्थडे पार्टी में नहीं आऊंगा। दूसरा बच्चा, तुम मत आ, मैं भी तुम्हें अपना केक नहीं दूंगा। और फिर उनकी मम्मियां आकर कहती, अरे चलो बेटा, फिर से खेल लो। दूसरों को माफ करने के साथ साथ खुद को माफ करना भी जरूरी है। अक्सर हम अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं, लेकिन याद रखें, इंसान गलती का पुतला है। सोचिए, आपने किसी को बहुत कठोर शब्द कह दिए। अब आप रात भर सोचते रहेंगे कि काश मैंने ऐसा न कहा होता। पर क्या आपको नहीं लगता कि खुद को माफ करके आगे बढ़ना ही सही विकल्प है? खुद को माफ करना भी जरूरी है, नहीं तो हर सुबह अलार्म को बंद करने के लिए भी खुद को दोष देंगे। यार, क्यों बंद कर दिया, अब लेट हो गए। सच्चे दिल से बोलें। जब आप माफी मांगें या दें तो वह दिल से होनी चाहिए। दूसरे की स्थिति समझें। कभी कभी लोग गुस्से में या अनजाने में गलती करते हैं। दूसरा मौका दें। याद रखें, हर कोई एक दूसरा मौका डिजर्व करता है। कभी कभी माफी मांगना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपकी बीवी गुस्से में है और आप सोच रहे हैं कि माफी मांगे या पिज्जा ऑर्डर करें। सही जवाब, पिज्जा के साथ माफी मांगिए। एक समय की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, राम और श्याम। एक दिन झगड़े में श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया। राम ने उस थप्पड़ को सहते हुए रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अगले दिन दोनों नदी में नहा रहे थे, तभी राम पानी में डूबने लगा। श्याम ने उसे बचा लिया। राम ने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। श्याम ने पूछा, तुमने रेत पर लिखा और अब पत्थर पर क्यों लिखा? राम ने कहा, गलतियों को रेत पर लिखना चाहिए ताकि हवा उन्हें उड़ा ले जाए, लेकिन अच्छाई को पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। माफ करना एक खूबसूरत एहसास है। यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए भी जरूरी है। तो अगली बार जब कोई आपको तकलीफ पहुंचाए, गुस्से को छोड़कर माफ करना चुनें।
और याद रखें, जिंदगी छोटी है, तो हर झगड़े को दिल से लगाने के बजाय इसे हंसी में उड़ा दें। जैसे, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो यही काम है, मुझे परेशान करना। आपके विचार क्या हैं? क्या आप आज किसी को माफ करने की शुरुआत करेंगे? हम सभी ने सुना है कि माफ करना बहादुरों का काम है, लेकिन क्या माफ करना इतना आसान है? किसी की गलती या चोट को भूलकर आगे बढ़ना, यह बात कहने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल होती है। पर चिंता मत करें, आज हम इस वीडियो में माफ करने की ताकत विकसित करने के तरीके जानेंगे। और हां, इसे थोड़ा मजेदार बनाने के लिए हंसी मजाक का भी तड़का लगाएंगे। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि माफ करना क्या है। माफ करना दूसरों की गलती को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल और दिमाग को उस नाराजगी और दर्द से आजाद करना। सोचिए, किसी ने आपको बिना वजह बुरा भला कह दिया। अब या तो आप उस बात को दिन भर सोचते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे, या फिर आप उसे माफ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हां, अगर कोई आपका पसंदीदा स्नैक्स खा ले तो उसे माफ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो आखिरी समोसा हो। माफ करना आपकी मानसिक शांति के लिए है। यह खुद को उस नकारात्मकता से बाहर निकालने का तरीका है जो किसी की गलती से आपके अंदर पैदा हुई हो। माफ न करना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यह आपके दिमाग में गुस्सा और तनाव भर देता है। सोचिए, आप अपने ऑफिस के सहकर्मी से नाराज हैं, जिसने आपकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। आप हर दिन उसे देखकर जलते रहते हैं, लेकिन सच मानिए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है और आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। जरा सोचिए, माफ न करने का गुस्सा ऐसा होता है जैसे आपने अपनी चाय में चीनी डालना भूल दिया हो। अंदर से कड़वाहट बढ़ती जाती है, लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं चलता। माफ न करने से आप अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। अब बात करते हैं, माफ करने की ताकत कैसे विकसित करें। दूसरे की स्थिति को समझें। कभी कभी लोग गलती अनजाने में कर देते हैं। हो सकता है सामने वाला आपकी जगह पर होता तो वो भी वैसा ही करता। अगर आपका कोई दोस्त आपकी मदद करने में नाकाम रहा तो उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। लेकिन हां, अगर उसने आपके गेमिंग कंट्रोलर के साथ छेड़छाड़ की है तो माफ करने से पहले एक गेम में बदला लेना बनता है। गुस्से को खुद पर हावी न होने दें। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो आपकी शांति को खत्म कर देता है। गुस्से को छोड़ना माफ करने की ओर पहला कदम है। गुस्सा ऐसा होता है जैसे आप उबला हुआ दूध गैस पर छोड़ दें। थोड़ी देर ध्यान न दिया तो सब बर्बाद। माफी का अभ्यास करें। माफी देना एक आदत बन सकती है। शुरुआत छोटी छोटी बातों से करें। अगर कोई आपकी पसंदीदा सीट पर बैठ जाए तो मुस्कुराकर उसे जाने दें। लेकिन अगर वो सीट आपके ऑफिस की चेयर है तो माफ करना आसान नहीं होगा। भाई, ये तो मेरा किला है। खुद को माफ करना सीखें। कई बार हम खुद से नाराज रहते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। सुबह अलार्म बंद करके सो जाना और फिर खुद को कोसना, यह हम सभी ने किया है। अब इसे माफ करो और अगले दिन से 2 अलार्म सेट करो। अब हम बात करते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं तो सामने वाले से ज्यादा हमको फायदा होता है। तो चलिए जानते हुए माफ करने के फायदे के बारे में। हमें मानसिक शांति मिलती है। माफ करने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है। आप चीजों को बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। माफी से रिश्तों में गहराई आती है। एक सच्चा रिश्ता वही होता है जहां माफी और समझदारी हो। हम खुद को बेहतर इंसान बन सकते हैं। माफ करने से आप एक मजबूत और सकारात्मक इंसान बनते हैं। माफ करना आपको सुपर हीरो जैसा बनाता है। फर्क बस इतना है कि आपको केप पहनने की जरूरत नहीं। चलिए अब हम एक कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, अमन और अर्जुन। एक दिन झगड़े के दौरान अर्जुन ने अमन को थप्पड़ मार दिया।
अमन ने उस थप्पड़ को सहते हुए रेत पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ दिनों बाद दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी अमन फिसलकर दलदल में गिर गया। अर्जुन ने तुरंत उसकी जान बचाई। इस बार अमन ने पत्थर पर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अर्जुन ने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? अमन ने मुस्कुराकर कहा, गलतियों को रेत पर लिखना चाहिए ताकि वक्त की हवा उन्हें मिटा दे, लेकिन अच्छाइयों को पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह हमेशा याद रहे। हम सामने वाले को माफ तो करना चाहते हैं, पर हम करें कैसे, वह भी बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। तो इसके बारे में थोड़ी बातें देखते हैं। दूसरों को समझने की कोशिश करें, माफी के लिए खुद को तैयार करें, हर गलती को दिल पर न लें, खुद को समय दें, और हाँ, माफी मांगने के बाद अगर सामने वाला गुस्सा हो तो एक चॉकलेट का ऑफर जरूर दें। चॉकलेट माफी का सबसे मीठा तरीका है। माफ करना सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह न केवल आपको तनाव मुक्त करता है बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब कोई गलती करे उसे दिल पर न लें, माफ करें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। और याद रखें, अगर गलती छोटी हो तो कह दीजिए, कोई बात नहीं, तुम तो वैसे भी इस काम के एक्सपर्ट हो। आपने इस वीडियो में क्या सीखा? क्या आप आज से माफ करने की शुरुआत करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर गलती छोटी हो तो कह दीजिए, कोई बात नहीं।